को क्वेश्चन आ सकता है कि आदिकाल किसे कहते हैं। आदिकाल के प्रमुख दो कवियों के नाम एवं उनकी रचनाएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आता है। और या फिर आ सकता है आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आज हम केवल आदिकाल पर ही चर्चा करने वाले हैं। आदिकाल, जैसा कि हमने बताया कि आदिकाल जो नाम दिया वो दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और इसका दूसरा नाम है वीरगाथा काल। जो किसने दिया? वीरगाथा काल नाम दिया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वीरगाथा काल, और ये सर्वमान्य माना जाता है वीरगाथा काल। तो जैसे आपको क्वेश्चन आया कि आदिकाल या वीरगाथा काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है और 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि आदिकाल के 2 कवियों के नाम लिखिए एवं उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। तो आदिकाल में बहुत कवि हुए हैं, लेकिन जो हमारे महत्वपूर्ण या लोकप्रिय कवि हैं वो हैं चंद्रबरदाई, जिन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा पृथ्वीराज रासो, जो एक सर्वमान्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य की श्रेणी में आता है, और ये लिखा था चंद्रबरदाई ने। इसके बाद हमारे एक और कवि हुए हैं जिनका नाम है जगनिक, और जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, जिसको हम आलय खंड के नाम से भी जानते हैं। और भी कवि हुए हैं आदिकाल में, लेकिन हमें केवल 2 कवि या 2 रचनाएं उनकी आती हैं, पूछी जाती हैं। तो हमें कम से कम 3 या 4 कवियों के नाम याद रखना है। तो पहले हैं जैसे हमारे चंद्रबरदाई, तो एक साइड हम लिख लेंगे कवियों के नाम और एक साइड लिख लेंगे उनकी रचनाएं। कवियों के नाम और एक साइड लिखेंगे क्या? रचनाएं। तो जो हमारे पहले कवि हैं वो है चंद्रबरदाई। इनकी जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि एक महाकाव्य है, और दूसरे कवि हैं हमारे जगनिक, जिनकी रचना है परमाल रासो, और ये आला खंड के नाम से जानी जाती है, आला खंड। तीसरे कवि हैं हमारे दलपत विजय। इनकी रचना का नाम है खुमाण रासो। और जो चौथे कवि हैं हमारे नरपति नाल, जिनकी रचना है बीसल देव रासो। तो आपने देखा कि हमें क्वेश्चन पूछा गया, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आया और पूछा गया कि आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो हमें केवल 2 कवि याद रखना है। चंद्रबरदाई, जिनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, ये एक हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और दूसरे कवि हमारे जगनिक, जिनकी रचना है परमाल रासो, और ये आला खंड के नाम से भी जानी जाती है। तो आपको इसको भी याद करने का बहुत सरल तरीका है कि जैसे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में आला उदर की गाथा गाई जाती है, तो आला खंड कहलाता है वो। तो आला खंड किसने लिखा था? जगनिक ने लिखा था। और तीसरे कवि हैं जो हमारे दलपति विजय, जिनकी खुमाण रासो है, और चौथे हैं नरपति नाल है, जिनकी बीसल देव रासो है। तो हमें ये चारों कवि याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमें 2 कवि और उनकी 2 रचनाएं तो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो ये हमारे 2 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो हमारा 2 नंबर हमारे उसमें पक्के हो जाएंगे। केवल हमें 2 कवि और 2 रचनाएं याद रखना है।
इसके बाद में आती है हमारे आदिकाल की विशेषताएं क्या है। जबन बता रहे चालू करना। अगला प्रश्न हमारे सामने आ सकता है कि आदिकाल और वीरगाथा काल की विशेषताएं क्या है, विशेषताएं लिखी गई। तो हमें पूछी तो जाती है 2 नंबर में, लेकिन हमें कम से कम 4 विशेषताएं याद रखना है। तो आदिकाल और वीरगाथा काल एक ही बात है, पहले बता चुके हैं कि इसी का नाम है। आदिकाल के ही कई नाम आदिकाल के ही कई नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से रखे हुए हैं। तो आदिकाल और वीरगाथा काल एक ही है। तो जैसे वीरगाथा काल लिखा है, वीरगाथा काल, वीरगाथा का मतलब है वीरों की गाथाएं, कहानियां। तो वीरों की गाथाएं कब लिखी गई? आदिकाल में लिखी गई। और वीरगाथा काल नाम रखने का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या औचित्य था, पहले वो समझ लें हम कि वीरगाथा जब भी हम कोई चीज प्रारंभ करते हैं, आदिकाल का मतलब क्या है? प्रारंभ काल। तो जब भी हम कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयां, विघ्न, बाधाएं उनके सामने खड़ी हो जाती हैं और उनसे हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो उस समय जब क्या हुआ, जब हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास चल रहा था तो जो वीर थे उनके सामने कई चुनौतियां थी और उस समय वीरों की गाथाएं अधिक लिखी गई। क्यों लिखी गई? क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा युद्ध हुए और युद्ध किसने किए? वीरों ने किए। तो इस प्रकार से जब वीरों ने युद्ध किए तो उनकी गाथा लिखी गई, जिस प्रकार से बना वीरगाथा काल। काल का मतलब होता है समय। तो उस समय वीरों की गाथाएं लिखी गई और जो युद्ध लड़े वो किसने लड़े? वीरों ने लड़े। तो स्वाभाविक सी बात है, जब युद्ध वीरों ने लड़े तो वीर रस होगा और जब वीर रस होगा तो वीर रस की प्रधानता हो जाएगी, ठीक है ना। और वीरगाथा काल, ये गाथाएं किन्होंने लिखी? तो ये गाथाएं लिखी चारण कवियों ने। तो दूसरी विशेषता हो जाएगी हमारी चारण कवि। और जब चारण कवि ये गाथाएं लिखते थे तो उन्हें ये भी ध्यान रखना पड़ता था कि हमें अपने राजा की प्रशंसा करना जरूरी है। क्योंकि उस समय होता क्या था कि अगर कवियों ने अपने राजा की प्रशंसा नहीं की तो उन्हें किसी न किसी प्रकार से या देश निकाला दिया जाता था या हत्ती की दाएं, मतलब हाथियों से कुचलवा दिया जाता था। इसलिए इस समय सबसे अधिक ध्यान देने की बात थी वो थी अपने राजा की प्रशंसा या आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। तो हमारी पहली विशेषता हो जाएगी वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता, ये हमारी पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरी विशेषता हो जाएगी हमारी क्या? क्योंकि ये गाथाएं किसने लिखी? तो वीरों की गाथाएं लिखी गई, लेकिन किसने लिखी? कवियों ने लिखी। तो दूसरी विशेषता हो जाएगी हमारी चारण कवि। चारण कवि। तीसरी विशेषता हो जाएगी क्या? जो चारण कवियों ने लिखा, गाथा किस आधार पर लिखी? तो तीसरी विशेषता हो जाएगी हमारे युद्धों का सजीव चित्रण। और जो चौथी विशेषता हो जाएगी हमारी तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। आश्रयदाता राजाओं की विशेषता में आ जाएगा हमारा आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। तो आपने देखा कि सबसे पहले जब वीरों की गाथाएं लिखी गई, युद्ध किए गए, तो उसमें वीर रस प्रधान होगा, तो इसमें वीर रस की प्रधानता हो जाएगी। फिर वह गाथा किसने लिखी? तो चारण कवियों ने लिखी। तो दूसरी विशेषता हमारी हो जाएगी चारण कवि। और वह जो गाथा लिखी गई वो कैसे लिखी गई? सुन के लिखी गई, देख के लिखी गई। तो उस समय युद्धों का जो सजीव चित्रण देखा, आंखों देखा हाल राजाओं ने लिखा। तो तीसरी विशेषता हो जाएगी आंखों देखा हाल कवियों ने लिखा। तो तीसरी विशेषता हो जाएगी हमारी युद्धों का सजीव चित्रण। और उन्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि जिस राजा की हम गाथा लिख रहे हैं उसमें उस राजा की प्रशंसा है या नहीं है।
तो चौथी विशेषता हो जाएगी हमारी आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। अब हमें इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, केवल हमें इतना देखना है कि हमारा काल कौन सा है, वीरगाथा काल है। तो वीरगाथा काल वैसे ही नाम है, तो वीरगाथा काल में वीर रस की प्रधानता हो जाएगी और चारण कवि हो जाएंगे, युद्धों का सजीव चित्रण हो जाएगा, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा हो जाएगी। ये हमारा आदिकाल हो गया है। यदि हमें आदिकाल से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें ध्यान रखना है कि जो आदिकाल है उसके कई उपनाम भी हैं, लेकिन दो सर्वमान्य नाम जाने जाते हैं। एक आदिकाल जिसको नाम दिया था डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और दूसरा नाम हमारा वीरगाथा काल है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। इतना ध्यान रखना है हमें। फिर इसके बाद में हमें उसकी समय सीमा याद रखनी है। आदिकाल की जो समय सीमा है वो 1050 से 1375 विक्रम संवत बताई गई है। और इसके बाद में दो कवि याद रखना है और दो उनकी रचनाएं याद रखना है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बता दिया है, और विशेषताएं याद रखना है। इससे आगे आपसे आदिकाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा।